आज हम बात करेंगे अनियमित कर्मचारी जो भव्य सम्मेलन हुआ परिवार समेत, जिसमें हजारों की संख्या में भाजपा में शामिल हुए कर्मचारी, और साथ ही पट्टा की समस्या को लेकर और वहीं प्रशासन द्वारा छात्रों एबीवीपी छात्रों के साथ दुर्व्यवहार को लेकर आज हम सीधे बात करेंगे महिला मोर्चा की प्रदेश पदाधिकारी मिनी पांडे जी से। आज हम खास बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले तो हमारे न्यूज़ CG24 में आपका स्वागत। नमस्कार आपका। अनियमित कर्मचारी जो कि भव्य सम्मेलन हुआ है, जिसमें योगेश तिवारी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में कर्मचारी भाजपा में शामिल हुए, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के जो झूठे वादे थे, लगातार हर वर्ग को छला गया। उसी में से एक अनियमित कर्मचारी के लिए भी उन्होंने घोषणा पत्र में घोषणा किए थे, वादा किए थे, जो पूरा नहीं हुआ। 4 साल 5 साल कर्मचारी इंतजार किए कि उनकी सरकार सुध लेगी, उनके ऊपर विचार करेगी, उनके जो वादा किए थे वो पूरा करेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कर्मचारी वर्ग छला हुआ है, ठगा हुआ महसूस कर रहा है और भाजपा पे विश्वास है उनको कि भाजपा की सरकार रहती थी तो उनकी बातें सुनी जाती थी, उनको सहयोग मिलता था, नियमितीकरण होता था, कर्मचारियों को उनके परिवारों के सुख सुविधा का ख्याल रखा जाता था। इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में इन कांग्रेसियों को छोड़ करके कर्मचारी हमारे साथ आए हैं और पूरे दल बल के साथ भाजपा में प्रवेश किए हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाजपा की सरकार आएगी तो उनका रुका हुआ काम पूरा होगा, उनका विशेष ख्याल रखा जाएगा। तो वही बड़ी संख्या में कर्मचारी भाजपा में शामिल हुए, काफी उम्मीद है भाजपा से, इसलिए शामिल हुए। क्या कहेंगे इसको लेकर? बिल्कुल, कर्मचारियों को जो भूपेश बघेल हर तरीके का वादा तो कर लेते हैं, चुनाव आता है घोषणा कर देते हैं और घोषणा में वो कर्मचारी वर्ग को भी ठगे। इतना बड़ा घोषणा किए कि उनको हम नियमितीकरण देंगे, उनकी छटनी रोकेंगे, कर्मचारी वर्ग खुश होकर के उनको सम्मान दिए। पर भूपेश बघेल का काम है, कांग्रेसियों का चरित्र चाल ही ऐसा है। कांग्रेस अपना चरित्र दिखाई देते हैं, वो किसी भी वर्ग को छोड़े नहीं। कोई भी वर्ग, कोई भी आप देखिए, हर वर्ग धरने पे बैठा इन 4 सालों में। बड़ा बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ, लंबे लंबे समय तक धरना प्रदर्शन चला, सरकार के खिलाफ चला। तो आज सरकारी कर्मचारी भी परेशान है क्योंकि उनके साथ भी छलावा हुआ है और भाजपा की सरकार में उनको विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता पे उनको विश्वास है कि अगर भाजपा की सरकार आएगी सत्ता में तो उनका फिर से वो बदहाल होंगे, उनका नियमितीकरण होगा। यह सारी विचार को लेकर के आज इतने बड़े संख्या में कर्मचारी भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उन कर्मचारियों के मन में कांग्रेस को लेकर के दुर्भावना है। उन कांग्रेसियों को उनको इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि कांग्रेस झूठ बोल के सत्ता में आती है, ये कांग्रेस आगे भी झूठ बोलेगी, आगे भी उनको धोखा देगी। तो ये अब होशियार हो चुके हैं, वो सजग हो चुके हैं और उनको पता है कि हम किसके साथ हमें खड़ा होना है, किसके साथ हमें आगे बढ़ना है, कौन सी ऐसी सरकार है जो उनका उत्थान कर सकती है। अब वो सामने आपको दिख रहा है, इतने बड़े संख्या में भाजपा में प्रवेश। वो कर्मचारी आज अपना बदलाव की चाहते हैं, वो बदलना चाहते हैं और जो हम नारा दे रहे हैं कि बदलबो, वो बदलबो की शुरुआत ये देखिए यहीं से हो रही है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में सरकार बदलेगी। की बात करें हम पट्टा की समस्या को लेकर, तो लगातार बीजेपी द्वारा घेराव किया जा रहा है जोन का, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार बोली थी कि हम सत्ता में आएंगे तो सबको पट्टा देंगे और ये पट्टा की समस्या आम जनता की समस्या है, आम नागरिक की समस्या है, क्योंकि ये घर घर जाकर के वो बोले थे, घर घर एक एक घर वोट मांगने गए थे तो वो बोले थे कि हम आपको सरकारी पट्टा देंगे, हम आपका निवास सुनिश्चित करेंगे करके। पर 4 साल बीत गया, 5 साल बीत गया, अभी ये फर्जी पट्टा काम कर रहे हैं। लोगों को 3 साल का पट्टा दे रहे हैं। ऐसा कौन सा पट्टा होता है जो 3 साल के लिए आप दे रहे हो? ऐसा कोई तो होता ही नहीं है। आप ये, और वो भी पट्टा भी आप गिने चुने लोगों को दे रहे हो, जो आपके प्रशंसक हैं, जो आपके कार्यकर्ता हैं, ऐसे लोगों को आप पट्टा दे करके दिखा रहे हो कि मैं वादा पूरा किया हूँ और पट्टा दिया हूँ। तो पूरा का पूरा ये पट्टा वाला वितरण इन कांग्रेसियों का फर्जीवाड़ा कार्यक्रम है। ये पूरा फर्जीवाड़ा पट्टा है। आप जाके उस पट्टे को देखिएगा, आप उसमें कि किसका सील सिग्नेचर है, कितने साल का पट्टा है, 3 साल के लिए कौन सा पट्टा दिया जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, मूर्ख बनाया जा रहा है। यहाँ के आम नागरिक को, छोटे छोटे ग्रामीण के छोटे छोटे लोगों को मूर्ख बना करके ये वाहवाही लेने का काम पंकज शर्मा, सत्यनारायण शर्मा ये ग्रामीण विधानसभा में पट्टा बांट करके कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस का मानसिकता है ही नहीं किसी का भला करने का, तो ये पट्टा कहाँ से ओरिजिनल देंगे। तो ये जो पट्टा वितरण का काम है, ये पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा है और इसको आप देखिए, छानबीन करिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा घोटाला है इस पट्टाबाजी कार्यक्रम में भी।
वहीं एबीवीपी छात्र विगत दिनों पूर्व कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया गया। वहीं देखा गया प्रशासन द्वारा एबीवीपी छात्रों को दुर्व्यवहार किया गया। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत बड़ी, देखिए बहुत बड़ी विद्यार्थियों के साथ छलावा हुआ है। इतना मेहनत करके विद्यार्थी पढ़ते हैं, जी जान लगाते हैं प्रशासनिक परीक्षा पास करने के लिए, और उन विद्यार्थियों को एक फर्जीवाड़ा होता है। कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के बड़े नेताओं के बच्चों का निकल जा रहा है, वो बाकी जो प्रशासन में बैठे हुए हैं उनके बच्चों का, बेटियों का, दामाद को अब एक पीएससी जैसा एग्ज़ाम, एक संवेदनशील इतना गंभीर विषय एग्ज़ाम, उसमें आप अपने परिवार वालों को दे रहे हो। तो कांग्रेस अपनी जो परिपाटी है, ये जो करप्शन की परिपाटी है, वो विद्यार्थी वर्ग को भी नहीं छोड़ रही है। ये इतना गंभीर विषय है ये वाला, जो विद्यार्थी मेहनत करके सालों साल कोचिंग करता है, गांव से आकर के यहाँ पे रह के, और इस परीक्षा को निकालना उनका सपना होता है, उसमें उनके साथ धोखा हो रहा है। और बड़े नेताओं के बच्चे पास हो रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिसर के बच्चे पास हो रहे हैं, तो बच्चे तो उग्र प्रदर्शन करेंगे ही, वो तो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनके साथ इतना अमानवीय अत्याचार हो रहा है, इतना दुर्व्यवहार हो रहा है, उनको बाल पकड़ के घसीटा जा रहा है, उनको जबरदस्ती उनके साथ धक्का मुक्की की जा रही है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। अरे हम अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते हैं? पुलिस प्रशासन इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि वो बच्चों पे, विद्यार्थियों पे उनके हक की आवाज़ जो उठा रहे हैं अपने लिए, उनको आवाज़ को कुचलने में लगी हुई है। और इतना गलत तरीके से एक विद्यार्थी, एक छात्र को बाल पकड़ के खींचा जा रहा है। ये कैसा पुलिस प्रशासन है? कैसी कानून व्यवस्था है? क्या उनकी मांगें गलत हैं? क्या उनका धरना प्रदर्शन करने का तरीका गलत है? वो तो अपने हक के लिए बोल रहे हैं, और ये तो होता है, लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, पर आप इसको विरोध इस तरीके से नहीं कर सकते हो। आप उनके साथ इतना गलत सलूक नहीं कर सकते हो। आप धांधली में, करप्शन में आप साथ दे रहे हो। उन जो करप्ट हैं उन लोगों का आप साथ दे रहे हो, और जो बच्चे जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। तो बड़ी घटिया पुलिस प्रशासन की जो भी कृत्य है, बहुत घटिया कृत्य है। एक छात्रा के साथ इस तरीके व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये तो बहुत अच्छे छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी हैं कि इतना सब होने के बाद भी संयम से काम ले रहे हैं, वरना जिस तरीके का ये पीएससी एग्जाम में घोटाला हुआ है ना, वो घोटाला बर्दाश्त करने के बिल्कुल काबिल नहीं है। ये तो उग्र प्रदर्शन होकर के मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए प्रशासन को इसके खिलाफ।